हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल बेस्ड एजुकेशन, ये दो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, ये दो चीजें मेंशन है हमारे सिलेबस में। उसके बाद उन्होंने लगा दिया एटसेट्रा, यानी इसके बाद और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सो उस एटसेट्रा का मतलब एटलीस्ट इतना लगा के चलिए कि आपकी जो बेसिक्स होते हैं ना, कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है या फिर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन, सो वो चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ओके, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स खुद से पढ़ना चाह रहे हैं ये टॉपिक या थोड़ा और डिटेल में जाना चाह रहे हैं, ऑल्दो मैंने काफी डिटेल्ड बनाई है ये पीपीटी, बट सीबीएसई एकेडमिक्स करके, ठीक है, एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन डालेंगे ना गूगल पे, तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर तक एक वेबसाइट मिलेगी सीबीएसई की, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने ये तो समझाया ही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती क्या है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ रिसोर्सेज भी दिए हैं कि अगर आप एक टीचर हैं तो कैसे आप जो है उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ओके, सो बात कहां से शुरू होती है जी? एनईपी 2020 से। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो एनईपी 2020 जो है वो एक शिफ्ट चाह रही है, किससे? एक समेटिव जो प्राइमरी टेस्ट रोट मेमोराइजेशन स्किल्स है, कि आप जो है मान लो आप इस तरीके का टेस्ट ले रहे हैं, ओरल चीजें कुछ पूछ रहे हैं जो मेजरली रोट मेमोराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो ज्यादा रेगुलर हमें देखी जाती हैं चीजें क्लासरूम में जब हम देखेंगे। तो समेटिव और जो रेगुलर है ना, उससे हमें फॉर्मेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे जाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा जो है ये जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है, वो जो असेसमेंट सिस्टम कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो वो फॉर्मेटिव ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग डेवलप, मतलब ये किसको प्रमोट कर रहा है? प्रमोट लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स जैसे एनालिसिस करना या क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो जब कॉन्सेप्ट्स पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस हो, दैट मींस कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो असेसमेंट हो रही है वहां पे, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग ना। आप उसकी क्षमता देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसमें रोट एबिलिटी, मतलब रोट एबिलिटी कितने की, वो कितना क्रैम कर सकता है बच्चा। तो हमें वो चीज नहीं देखनी, हमें समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट होने की हम ट्राई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती क्या है? सीबीई। सीबीई से भी आप याद रखिए कि फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो ये एक अप्रोच है जी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में, जो कि फोकस करेगा किस पे? स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज इन ईच सब्जेक्ट, कि हर एक सब्जेक्ट में अपनी कुछ कैपेबिलिटीज है। मतलब बच्चा अगर कुछ सिखा रहे हैं ना हम स्टूडेंट को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मैथ समझा रही हूं या मैं एजुकेशन समझा रही हूं, सो अगले इंसान में या स्टूडेंट में क्या क्या चीजें डेवलप होनी चाहिए। ओके, सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मतलब हमें इस तरीके की एजुकेशन देनी है जहां पे बच्चे में वो प्रोफिशिएंसी या कॉम्पिटेंसीज जो है, जो एक सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। अब मान लो किसी ने मास्टर्स कर रखी है साइंस में या केमिस्ट्री में, मास्टर्स कर ली, मान लो किसी ने केमिस्ट्री में ही कर ली, यही लगा लो। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर मास्टर कर रखी है तो उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो बाकी बच्चों को पढ़ा सके, या उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो हम ये चाह रहे हैं उनमें वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है हमें, इसलिए हम इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बोल रहे हैं। यानी एजुकेशन जो हम दे रहे हैं ना, उसका बेसिस क्या है? कॉम्पिटेंसी की। मेजर फोकस हमारा कॉम्पिटेंसी डेवलप करने पे होगा। Teaching which uses a CBE methodology works to empower students and provide them with a meaningful and positive learning experience. So जो teaching CBE को follow करेगी, यानी competency based education की methodology को follow करेगी या इसके ऊपर काम करेगी, वो students को empower करना चाह रहे हैं, उनको अच्छे positive meaningful experiences जो है वो देना चाह रहे हैं learning से related। वही चीज आपको घूम फिर के अब competency based education में यही दिखेगी। Point क्या है कि आपको अलग अलग तरीके से जब वो बात आपके दिमाग में जाए, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आप उस कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, इट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर एंड एक्टिवली एंगेजेस देम इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियसली जब आप बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है चीजें, सो सेंटर में कौन हुआ? लर्नर हुआ। और अगर वो सेंटर में है मतलब वो एक्टिवली एंगेज्ड है चीजों में, जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से उसको लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। सो ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं? ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे एम्फेसाइज करते हैं कि आप उनको इस तरीके की नॉलेज, स्किल्स और इतना ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंस दीजिए एजुकेशन में कि
रियल वर्ल्ड में वो चीजें काम आए। ओके यानी जैसे हम एनसीएफ में बात करते थे ना, एनसीएफ 2005 में, कि आप लर्निंग मतलब आउट ऑफ द क्लासरूम जो है चीजें कनेक्ट कर पाए बच्चे ना, रिलेट कर पाए लाइफ से। अब की फीचर्स क्या हैं जी इसके, तो सीबीई अप्रोच के की फीचर्स हैं, इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके सो वो इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी और इक्वालिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, और जिन बच्चों को पता हो वो उसका आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, तो डिफरेंशिएटेड सपोर्ट हमें देनी है, यानी इंडिविजुअल नीड्स को फोकस किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा मान लो डिसेबल्ड है या उसको लर्निंग डिसेबिलिटी वाला कोई बच्चा है, तो उनके ऊपर भी इक्वली फोकस किया जाएगा और अलग से सपोर्ट उनको दी जाएगी। डिफरेंशिएटेड सपोर्ट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके लिए कि उनको कैसे काम करना है। प्रोग्रेस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ मास्टरी रादर देन टाइम इन द क्लासरूम, सो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास जो है, जैसे किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम क्लास का थोड़ा सा साइज लेंथ बढ़ा दीजिए। अब मैं सेम चीज मतलब कंटेंट तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ना, सो पॉइंट क्या है कि आपको उस टॉपिक पे मास्टरी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो टॉपिक में पढ़ा तो 1 घंटे रही हूं बट आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, मैंने समझाया ज्यादा कुछ भी नहीं आपको। ओके सो सेम अप्लाइज हियर कि जो सीबीई अप्रोच है उसमें फोकस किस पे है, मास्टरी पे फोकस है, ना कि क्लासरूम कितनी देर चला, टाइम कितना है। मतलब एक ये नहीं फोकस करेंगे हम कि 45 मिनट्स की 1 घंटे की क्लास लेनी ही है अगर आपका 20 मिनट में आप काम कर पा रहे हैं। ओके यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करना है, पर्टिकुलरली पीयर या फिर सेल्फ असेसमेंट पे फोकस आप करेंगे, ठीक है। वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन वर्क एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे कई बार टीचर यूज कर लेते हैं ना कि आप खुद ही अपना पेपर चेक करो, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सही आंसर्स थे, या फिर कई बार बोलते हैं कि आप सब लोग आपस में पेपर बदल लीजिए और फिर चेक कीजिए। टेस्ट जब लेते हैं ना स्कूल में टीचर्स, तो वो क्या है, वो जब आप खुद चेक कर रहे हैं तो आप खुद को असेस कर रहे हैं, कोई दूसरा चेक कर रहा है तो वो पीयर असेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने ही काम पे रिफ्लेक्ट बैक करें और उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं वो खुद सर्च करें, ठीक है। सो वो चीजें इंप्रूवमेंट वाली चीज यहां पे बच्चे को एनकरेज किया जाएगा। देन आता है जी किस तरीके की दिखेगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सो करिकुलम का डिजाइन क्या होगा, तो जो कोर प्रिंसिपल है इस अप्रोच का टुवर्ड्स द करिकुलम इन सीबीई इज दैट इट शुड बी ग्राउंडेड इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होने चाहिए चीजें, कवरिंग टॉपिक्स विद रेलेवेंस टू एम्प्लॉयमेंट एंड डेली लाइफ। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि हम जो पढ़ रहे हैं अगर कल को इंडस्ट्री में हम जॉब करने जाएं तो उस हिसाब से तो स्किल हम में है ही नहीं, तो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल्स डेवलप करनी है ताकि वो रेलेवेंट हो डेली लाइफ में भी हमारे लिए और एम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक है। सो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जब वो करिकुलम हेल्प करेगा आपको तो ऑब्वियसली सब खुशी से पढ़ना चाहेंगे कि हाँ जॉब मिलेगी इसके बाद, राइट। तो एनसीईआरटी ने जो है डेवलप किए हैं लर्निंग आउटकम्स इन ऑल करिकुलम एरियाज, कहां पे, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्टेज के ऊपर, जिनको वो करिकुलर एक्सपेक्टेशन और पेडागोजिकल प्रोसेस से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैव बीन डेवलप्ड क्लास वाइज, इन्होंने 1st से 8th क्लास तक इनको डेवलप किया है, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स, तो इनमें उन्होंने करिकुलम डेवलप करके दिया है। ओके किसके बेसिस पे, जी लर्निंग आउटकम्स किस तरीके का आना चाहिए। उन्होंने कुछ एक सजेस्टेड असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी उन्होंने असेसमेंट का फ्रेमवर्क भी सजेस्ट किया है। अब ये असेसमेंट किस बेसिस पे सजेस्ट किया है, ये किसने डेवलप किया है, डेवलप बाय सीबीएसई, किसके साथ, इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल और अल्फा प्लस। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को डीप में पूछ लिया तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। सो मुझे नहीं पता कि ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट ये डीप में हमें पता होना चाहिए कि किसने डेवलप किया है। जब ये आप साइट देखेंगे, साइट पे जाके वहां पे भी आपको चीजें दिख जाएंगी। ओके कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की या फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो लिटरेसी के लिए भी इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है, फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक लिटरेसी, मैथमेटिक लिटरेसी, रीडिंग लिटरेसी, ये भी आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट किस पे फोकस कर रहे हैं, पीसा पे, यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, तो इसके ऊपर फोकस हो रहा है। ये फुल फॉर्म आपको पीसा की पता होनी चाहिए और मैं सजेस्ट करूंगी एक बार इस वेबसाइट को आप जरूर खंगालिएगा, आपको चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या है, लर्निंग आउटकम्स की 6 to 10th क्लास के लिए साइंस, मैथमेटिक्स और रीडिंग, इन 3 सब्जेक्ट्स में बनाया है। अब ये किसने डेवलप किया है, मतलब ये जो लिटरेसी वाले जो ये है ना फ्रेमवर्क, ये किसने डेवलप किए हैं, ये सीबीएसई ने डेवलप किए हैं इन कोलैबोरेशन विद श्री अरबिंदो सोसाइटी एंड एसर, यानी ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, तो इन दोनों के साथ मिलके किए हैं। ये ऊपर वाली चीज अलग थी, ये असेसमेंट फ्रेमवर्क था, वो किसने किया है, सीबीएसई और ब्रिटिश काउंसिल और अल्फा प्लस ने। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है लिटरेसी
सीबीएसई के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर डीप में क्वेश्चन आए तो पूछ लेंगे, वरना फिर आप बोलेंगे मैम आपने तो बहुत ज्यादा ही डीप में पढ़ा दिया था, ठीक है। सो वो चीजें आप देख सकते हैं। हर एक जो है वो अलाइंड है किससे, जो ब्रॉड आइडिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिन्होंने ब्रॉड कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर रखी है, बता रखी है, तो उसके बेसिस पे ये बाकी चीजें इन्होंने अपने हिसाब से की है, ठीक है। सीबीएसई के लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये लर्निंग फ्रेमवर्क्स है, लर्निंग फ्रेमवर्क सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए। ये किसने, ये कोलैबोरेशन सीबीएसई ने किए, कोलैबोरेशन विद अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, किसमें, 9th और 10th के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल बात यह है कि इन्होंने कुछ कुछ चीजें डेवलप कर रखी हैं जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करेंगे। दूसरी बात आती है टीचिंग एंड लर्निंग की, वो तो कोर करिकुलम की बात हो गई ना। अब जनरल प्रिंसिपल क्या है, सीबीई ओरिएंटेड डिलीवरी कंप्राइजेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। फोकस किस पे है, स्टूडेंट पे, यानी टीचर को फोकस, टीचर एम्पावरिंग द स्टूडेंट टू लर्न एक्टिवली सपोर्टेड बाय फीडबैक। तो यानी जो टीचर सिखाने की ट्राई कर रहा है, बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एक फीडबैक भी दें। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम फीडबैक करते हैं ना, मतलब आपने किसी को कोई बात बोली तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर आपको मिले, फीडबैक मिले। जैसे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आया तो पूछ लें, आया तो भी आप कमेंट करके बताएं। तो वो क्या है, वो एक एक्टिवली एंगेज करने का तरीका है। टीचर जो है एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल्स, ये रिसोर्स एड्स है टीचर के लिए इन इंप्लीमेंटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन द क्लासरूम। ये ग्रेड वाइज रिसोर्सेज है साइंस और मैथ्स के लिए, जिसको हम टर्म्स बोल देते हैं, आर अलाइन टू एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम एंड टेक्स्ट बुक। तो ये भी चीजें और स्ट्रैटेजीज असेसमेंट ये साइट के ऊपर मेंशन है, जो रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, ओके। तीसरी याद आती है असेसमेंट की, असेसिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो घुमा फिरा की बात आपको यही देखने को मिलेगी कि आप कैसे असेस करेंगे, रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में असेस करेंगे। एक इन्होंने वो दे रखा है, ये सफल करके आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि कैसे असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, लर्निंग को एनालाइज करने के लिए आप असेसमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे वो डॉक्यूमेंट दे रखा है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है सफल, और ये इसकी फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। बेनिफिट्स क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये सब चीजें देख पा रहे हैं। along with social and emotional skills development and developing global literacy and citizenship, क्योंकि सबके साथ कोलैबोरेट करके ये लिटरेसी जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं ये बनाए गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एक ग्लोबल लिटरेसी और सिटीजनशिप जो है वो डेवलप हो रही है। यानी कि लर्नर्स जो है वो कॉम्पिटेंट सिर्फ नेशनल कॉन्टेक्स्ट पे नहीं होंगे। जब आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट या इस फ्रेमवर्क से आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी फाइट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लेबर मार्केट है वहां पे भी आपकी वैल्यू हाई रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सीबीई डिटेल में करवा दिया है, स्टिल वेबसाइट जो है सीबीएसई की मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की, सीबीएसई एकेडमिक करके है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।